हेलो दोस्तों, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं सुमन सहारण। आज अपनी यहाँ जो राजस्थान आरबीएससी की हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर की जो सेशन किताब है वो हम पढ़ रही है 10th क्लास की। तो उस सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कला। आरएस प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में ये जो आपका सिलेबस है उसमें ये टॉपिक इंक्लूड है, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड राजस्थान की पेंटिंग ऐसा टॉपिक है जिसमें से आप आरपीएससी के कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो थर्ड ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का, आरएस प्रीलिम्स मेंस सब में वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें से सवाल आपके आने ही आने हैं। अब इसमें हम ये देखेंगे कि सवाल जो आते हैं वो किस पैटर्न में आते हैं, कौन सा ऐसा इस चैप्टर में ऐसी कौन सी लाइन है जिसमें से सवाल बन सकते हैं, कौन ये जो चित्रकला शैली है कौन से स्कूल की है, ये मैं इसमें जो महत्वपूर्ण चित्रकार है कोई भी वो कौन सी शैली का है, कोई भी चित्रकला शैली है जैसे मेवाड़ चित्र शैली है तो उसकी विशेषताएं क्या है, मेवाड़ चित्र ये जो जैसे पशु पक्षियों के चित्र है निम्न में किस जो चित्र शैली है उसमें बनाए गए हैं। हर एक जो किताब की लाइन है उसको हम ध्यान से देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, चित्रकला राजस्थान की चित्रकला का क्षेत्र अत्यंत समृद्ध है। यहाँ चित्रकला की नए के वे विविध शैलियाँ प्रचलित थी। वर्ण ये चित्र कागजों, कपड़ों, हवेलियों, मंदिरों, महलों की दीवारों पर अर्थात भिन्न भिन्न कैनवास पर सजे हुए थे। जरूरी नहीं है कि चित्र जो बनाए गए हैं वो कागज पे बनाए गए हो, कपड़े पे बनाए गए हो। राजस्थान में हवेलियों के पे चित्र बहुत ज़्यादा है। शेखावटी की हवेलियाँ हैं, अपने भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। मंदिरों पे, महलों की दीवार है उस पर चित्र बनाए हुए हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम राजस्थान में प्रारंभिक चित्र है वो कहाँ दिखाई देते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में आलनिया, दर्रा, कोटा, ठीक है, बेराट, जयपुर, दर, भरतपुर इन नामक स्थानों से शैल आश्रयों यानी गुफाओं में आदि मानव द्वारा बनाए गए रेखांकन प्रदेश की प्रारंभिक चित्रण परंपरा को दर्शाते हैं। तो देखो सवाल क्या आएगा कि राजस्थान में प्रारंभिक चित्र परंपरा है वो किन स्थानों से उनके हमको प्राप्त हुए हैं, ठीक है, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये लाइन आपको पता होना चाहिए भी। एक तो आलनिया नामक जगह वहां से, एक दर्रा कोटा से, ठीक है, बेराट जयपुर नामक स्थान है, बेराट जयपुर से, और दर भरतपुर से। सवाल देंगे क्या, सवाल क्या आएगा, निम्न में से निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ राजस्थान के प्रारंभिक चित्रकला है उसके उदाहरण प्राप्त होते हैं। ए आपका दे देगा दर भरतपुर, बी बेराट जयपुर, सी आपका होगा आलनिया, दर्रा कोटा, और एक आपका हो जाएगा बेराट, दर, आलनिया, दर्रा। तो आपको दे देंगे निम्न केवल एक, केवल दो, एक दो तीन, उपयुक्त सभी। तो ये सब स्थान आपको अच्छे से याद रखना है कि यहाँ प्रारंभिक शैलाश्रय यानी प्रारंभिक चित्रकला के उदाहरण प्राप्त होते हैं। वीएस वाकणकर ने राजस्थान में 1953 में कोटा में चंबल घाटी और दर्रा झालावाड़ के निकट काली सिंध घाटी और अरावली में माउंट आबू तथा इडर में चित्री शैलाश्रयों की खोज की थी। अब कोटा में चंबल घाटी और दर्रा झालावाड़ के निकट काली सिंध घाटी और अरावली में माउंट आबू इडर में जो चित्रित शैलाश्रय है उनकी खोज निम्न में किसके द्वारा की गई थी, ये सवाल आएगा दोस्तों। तो वी एस वाकणकर ने, ठीक है, क्या आप क्या लिखोगे, वी एस वाकणकर ने। और कब की थी दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए, 1953 में, ठीक है। अब कहाँ सवाल क्या आएगा, कोटा, चंबल नदी घाटी क्षेत्र या फिर काली सिंध घाटी क्षेत्र है, वहां पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, उनकी खोज निम्न में किसके द्वारा की गई थी, तो वी एस वाकणकर के द्वारा 1953 में। क्लियर। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ है जो 1060 ईस्वी का है दोस्तों। वो रचित है ओग निरुक्त वर्ती 10वें कालिक सूत्र चूर्णी, ये जैसलमेर भंडार में मिलते हैं। तो इसमें 3 सवाल बन गए देखो आपके। नंबर 1 तो कि राजस्थान में सर्वाधिक जो प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ है वो कौन से हैं, तो वो है ओद निरुक्त वृत्ति और 10वें कालिका सूत्र चूर्णी। ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, दूसरा सवाल ये बनेगा। तो ये जैसलमेर भंडार है वहाँ से प्राप्त हुई है।
कब प्राप्त हुए थे, कब चित्रित हुए ये ग्रंथ? तीसरा आपका सवाल हो गया, तो आप बताओगे 1060 ईस्वी में ये चित्रित हुए थे। क्लियर? अब विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला, ये तो स्टार्टिंग के चित्र है, ठीक है। राजस्थान की प्रारंभिक चित्रकला है वो है आपकी ये। अगर लॉन्ग सवाल आ जाए आरएस मेंस में तो यहीं से स्टार्ट करना है कि राजस्थान में चित्रकला की विविध शैलियाँ प्रचलित हैं। दर, कोटा, बेराठ, ये आपको शब्द याद रखने हैं, यहाँ से प्रारंभिक चित्र मिले हैं। सबसे पहले वीएस वाकणकर महोदय ने 53 में चंबल घाटी, काली सिंध घाटी में प्रारंभिक जो चित्रकला है उसकी खोज की थी शैलाश्रियों की। और सर्वाधिक प्राचीन जो उपलब्ध ग्रंथ है वो 1060 ईस्वी का आपका ओघनिर्युक्त वृत्ति या 10वें कालिक का सूत्र चूर्णी है जो जैसलमेर भंडार से प्राप्त हुए हैं। ये आ जाए राजस्थान में प्रारंभिक चित्रकला। 2 नंबर का, 5 नंबर का आपका आरएस मेंस में आ जाए तो बस और कुछ नहीं लिखना, आपको लिखना है बस ये कि हाँ ये स्थान है, यहाँ से प्राप्त हुए। क्लियर? अब आगे चलते हैं। विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म हम 1500 ईस्वी, कब? 1500 ईस्वी के आसपास मान सकते हैं। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेदपाट, मेवाड़ है। तो सवाल क्या आता है दोस्तों? राजस्थानी चित्रकला है उसकी जो जन्मभूमि है या राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत है वो कहाँ से मानी जाती है? तो मेदपाट, मेवाड़ से, जो अजंता चित्रशैली से पूर्णतया प्रभावित है। सवाल ये भी आ सकता है कि राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत मेवाड़ चित्रशैली से मानी जाती है, निम्न में किस चित्रशैली पर प्रभावित है या किस चित्रशैली का प्रभाव इस पर पड़ा है? ठीक है, तो आपको दे देंगे अजंता, बाघ की गुफाएं, एलिफेंटा, इन सब चित्रशैली दे दें, पर आपको याद रखना है अजंता चित्रशैली से राजस्थानी चित्रकला की जो स्टार्टिंग शैली है मेवाड़ वो प्रभावित है। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में देखो सबका प्रभाव आएगा, जैन शैली, गुजरात शैली, अपभ्रंश शैली का प्रभाव था, किंतु बाद में यह मुगल चित्रकला से प्रभावित हुई। कौन सी शैली ऐसी थी जिस पर मुगल चित्रकला का सबसे पहला प्रभाव पड़ा वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर? चलते हैं आगे। देखो राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक में सन 1916 में प्रस्तुत किया था। आपने 1000 बार ये चीज़ पढ़ ली होगी गाइड से, यहाँ वो सब चीज़, पर सवाल बनेगा यहीं से दोस्तों। याद रखना सबसे ज़रूरी क्या है, कितनी जगह से आपने पढ़ ली हो, आपके माइंड में वो चीज़ है या नहीं है। क्या दे रखा है? राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन निम्न में से किस विद्वान द्वारा किया गया? तो एक ही शब्द याद रखना है, आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी महोदय, उन्होंने सबसे पहले राजस्थान की जो चित्रकला है उसका वैज्ञानिक विभाजन किया और राजपूत कौन सी पुस्तक में किया? तो उस पुस्तक का नाम है राजपूत पेंटिंग्स। और कब किया? 1916 में। 3 सवाल आ गए। सबसे पहला विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने, पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक में किया था। और कब किया था? 1916 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर? कुमार स्वामी, ओ सी गांगुली, हेवेल्ले से राजपूत चित्रकला का। W.H. ब्राउन ने भी अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स में इस प्रदेश की चित्रकला को राजपूत कला कहा। तो राजपूत जो पेंटिंग्स है उसको राजपूत कला शब्द किसने दिया? निम्न विद्वान ने। तो सबने बोला था, पर W.H. ब्राउन ने भी। आप कौन से ग्रंथ में? तो इंडियन पेंटिंग्स नामक ग्रंथ में। ऐसे बहुत सारे विद्वान होंगे जिन्होंने राजस्थानी चित्रकला पे शोध किया होगा, उनके अलग अलग नाम दिए होंगे, सब चीज़ें होंगी, पर ध्यान याद वो रखना है आरपीएससी पेपर किससे बनाती है? ऑथेंटिक सोर्स से। ऑथेंटिक सोर्स क्या है? अपना जो आरबीएससी की बुक है 9th 10th जिसको हम सारी पढ़ेंगे, अभी हमारी 10th क्लास की चलिए, तो इसमें जिन विद्वानों के नाम दे रखे हैं ना वो विद्वानों के नाम आप अवॉइड नहीं कर सकते। वो आरपीएससी पूछ सकती है कि W.H. ब्राउन है, उन्होंने राज्य प्रदेश की जो चित्रकला है उसको राजपूत कला नाम दिया, तो कौन से ग्रंथ में दिया? तो इंडियन पेंटिंग्स में। ठीक है, राय कृष्णदास ने इन मतों का खंडन कर इसे राजस्थानी चित्रकला नाम दिया। अब राजस्थानी चित्रकला शब्द का प्रयोग किसने किया? राय कृष्ण दास ने। राय कृष्ण दास महोदय, उन्होंने राजस्थानी
चित्रकला नाम दिया इसका, ठीक है। राजस्थान की चित्रकला की विभिन्न शैलियों पर अनेकों विद्वानों ने पुस्तकें प्रकाशित कर इसके प्रारूप को स्थापित करने में सहयोग दिए, जिनमें मेवाड़ पर सर्वश्री डॉक्टर मोतीचंद, श्रीधर अंधारे, डॉक्टर आर के वशिष्ठ, किशनगढ़ पर श्री एरिक डिक्सन। देखो अलग अलग शैलियों पे अलग अलग हुई है। श्रीधर अंधारे हैं, उन्होंने मेवाड़ पर काम किया है। सर्वश्री डॉक्टर मोतीचंद है, उन्होंने मेवाड़ शैली पे काम किया है। डॉक्टर आर के वशिष्ठ है, मेवाड़ शैली पे काम किया है और किशनगढ़ पे के पर किशनगढ़ पर किसने काम किया है? देखो सबसे पहले प्रकाश में ये लाइक लेकर आए थे डॉक्टर श्री एरिक डिक्सन। डिक्सन महोदय, उन्होंने किशनगढ़ शैली पे काम किया है। एवं डॉक्टर फयाज अली, दोनों ने किस शैली पे काम किया दोस्तों? किशनगढ़ जो चित्र शैली है राजस्थान की, उस पर काम किया है। बूंदी कोटा पर डॉक्टर प्रमोद चंद जी, डब्ल्यू.जी. आचेर, महाराजा ब्रजेंद्र सिंह कोटा के नाम प्रमुख है, ठीक है। ये बूंदी कोटा पर सर्वश्री प्रेम प्रमोद चंद्र, डब्ल्यू.जी. आर्चर, महाराजा ब्रजेंद्र सिंह, ये नाम है, ठीक है। क्लियर। अब देखते हैं राजस्थानी चित्रकला शैली की विशेषताएं। जो आपके आ सकता है आरएस मेंस में 10 नंबर का सवाल आ सकता है। मैं हमेशा इस सवाल को तैयार करती हूँ क्योंकि राजस्थानी चित्रकला दे रखी है क्लियर, ठीक है। तो आरएस मेंस में ये सवाल आ जाए कि राजस्थानी चित्रकला शैली है, 5 नंबर में आ जाए या 10 नंबर में, उसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो बोर्ड में देखो कितने अच्छे तरीके से इनको मेंशन कर रखा है, तो हमको पता होना चाहिए कि ये राजस्थानी चित्रकला शैली है, इसकी विशेषताएं हैं। चलो पढ़ते हैं। नंबर 1 तो लोक जीवन से इसका जुड़ाव है। भाव प्रवणता है, भाव प्रधान है सारी जो भी चित्रकला है। विषय वस्तु की विविधता है, देखो कभी पक्षियों के चित्र है, कभी शिकार करते हुए चित्र है ना, स्त्री सौंदर्य का चित्रण है। विभिन्न रंगों का, कहीं पीला रंग प्राधान्य है, कहीं लाल रंग है, कहीं गुलाबी रंग है। प्राकृतिक परिवेश है, ठीक है। देश काल से अनुरूपता आदि विशेषताओं के आधार पर राजस्थान जो चित्रकला है उसकी विशिष्ट पहचान है, ठीक है। धार्मिक सांस्कृतिक स्थलों की चित्रकला में लोक जीवन की भावनाओं की बहुलता, भक्ति और श्रृंगार का सजीव चित्रण, चटकीले चमकदार रंगों का संयोजन विशेष रूप से दिखाई देता है। राजस्थान की चित्रकला यहाँ के महलों, किलों, मंदिरों, हवेलियों में देखी जा सकती है। क्योंकि देश काल से प्रभावित है, तो उस टाइम राजस्थानी चित्रकला राजपूत काल में उस समय ज़्यादा क्या विकसित हुई थी। तो वहाँ क्या था, सामान्य जो जनजीवन था उससे ज़्यादा जुड़ाव नहीं था। तो जो राजा महाराजा है, उनके महल है, किले हैं, मंदिर है, वहीं इस चित्रकला की ज़्यादा प्राधान्य रहा है। राजस्थानी चित्रकारों ने विभिन्न ऋतुओं का श्रृंगारिक चित्रण कर उसके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव है उसका भी अंकन किया है, वर्षा ऋतु का, हर ऋतु का, ठीक है। क्लियर। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ नारी सौंदर्य का सजीव चित्रण राजस्थान चित्रकला का एक अलग ही पहचान देती है। जो किशनगढ़ शैली है, उस राजस्थान की बनी ठनी है जो किशनगढ़ शैली में, वो बहुत प्रसिद्ध है। नारी सौंदर्य की चित्रण की दृष्टि से सर्वाधिक प्रसिद्ध है। राजस्थान चित्रकला राजा महाराजा, राजपूत, सामंतों के शासन में फली फूली है, ये बात हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। क्लियर दोस्तों। अब देखते हैं आगे। अब राजस्थानी, ये तो होगी विशेषताएं आपकी कि राजस्थानी चित्रकला है उस शैली की विशेषताएं बताइए। ये आ सकता है आपका 5 नंबर में कि राजस्थान चित्रकला शैली, तो आपको पता होना चाहिए भी भाव प्रधान है, राजा महाराजा या फिर सामाजिक जीवन है उससे लगाव है उसका, तीसरा आप लिख देना प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक एवं नारी सौंदर्य का चित्रण, चौथा आप लिख देना रंगों की विविधता, भाव प्रवणता। तो ये होती है राजस्थान चित्रकला शैली की विशेषताएं भी। हाँ, ये मोटी मोटी जो हर चीज में मिलती है वो विशेषताएं हैं, ठीक है। अब करेंगे राजस्थान चित्रकला शैलियों का वर्गीकरण। ये होना बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स का कोई भी सवाल आएगा तो इनमें से आएगा। आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान चित्रकला है, शैली है, उसको कितने भागों में बांटा गया है। शैलियों को किसके आधार पर, या तो भौगोलिक आधार पर या सांस्कृतिक आधार पर 4 प्रमुख वर्ग या अनेक वर्गों में बांटा गया है। ये है, सबसे पहला आपका है मेवाड़ शैली, दूसरा है आपका मारवाड़ शैली, तीसरा आपका हाड़ौती शैली, चौथा है आपका ढूंढाड़ शैली। देखो दोस्तों, इनको स्कूल बोलते हैं, ठीक है, मारवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। कई बार क्या है, आरएस मेंस में भी ये सवाल आ सकता है कि मारवाड़ स्कूल है कि जो चित्र शैली है
उसका वर्णन कीजिए। तो अब हम वहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पूछना क्या चाह रहा है। भाई मारवाड़ शैली पूछ रहा है, तो मान लो मेवाड़ शैली, ऊपर की मेवाड़ शैली है वो पूछ रहा है। तो मेवाड़ शैली के अंतर्गत चावंड आती है, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, सावर उपशैली, शाहपुरा उपशैली, बनेड़ा, बागोर, बेंगू, केलवा आदि ठिकानों की कला। आपका प्रीलिम्स में जो सवाल आएगा उसका तो पैटर्न रहेगा ये दोस्तों कि चावंड शैली है निम्न में से किस चित्रकला शैली की उपशैली है या किस स्कूल से संबंधित है, ये आएगा आपका। तो वहाँ मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और एक ये क्या है ढूंढाड़ शैली, इसका नाम लिख देंगे। तो आपको पता होना चाहिए भाई ये तो मेवाड़ शैली का है, ठीक है। चावंड मेवाड़ का, उदयपुर शैली है वो भी मेवाड़ की है, नाथद्वारा शैली है ये भी मेवाड़ स्कूल की है, देवगढ़ उपशैली है ये भी मेवाड़ की है, सावर उपशैली है ये भी दोस्तों मेवाड़ की है, शाहपुरा उपशैली, बनेड़ा, बागोर, बेंगू, केलवा आदि ठिकानों की। देखो ये हो गया आपका मेवाड़ स्कूल। अब इसमें पूछ लिया कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आपको लगाना है मेवाड़ का बारे में बताना है। फिर उसके बाद यहाँ लिखो आप चावंड, चावंड शैली। दूसरी आपके आ गई उदयपुर, तीसरी आपके आ गई नाथद्वारा, ठीक है, नाथद्वारा। चौथी आपके आ गई देवगढ़ और पांचवी आपके आ गई सावर उपशैली। एक और बच गई आपकी शाहपुरा, शाहपुरा। तो सबसे पहले तो आप क्या है ये एक मैप बना लो, ताकि एक सवाल तो आपका सबसे पहला सवाल तो ये सही होना जरूरी है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, मान लो चावंड शैली पढ़ रहे हैं वो कौन से स्कूल की है, तो ये आपको पता होना चाहिए मेवाड़ शैली की है, ठीक है, हो गया। अब मारवाड़ की देखते हैं दोस्तों। मारवाड़ में जोधपुर शैली मारवाड़ की, बीकानेर शैली। मारवाड़ क्षेत्र में कौन कौन से थे, देखिए भौगोलिक आधार पे बांटते हैं इनको या सांस्कृतिक आधार पे इनको वर्गीकरण किया गया। तो मारवाड़ स्कूल में एक जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़। देखो किशनगढ़ शैली कौन से स्कूल की है, उपशैली है या कौन किसकी उपशैली है, तो आपको पता होना चाहिए मारवाड़ की। अजमेर भी देखो दोस्तों मारवाड़ की है, नागौर मारवाड़, सिरोही एरिया मारवाड़, ठीक है, जैसलमेर मारवाड़, गाणेराव, रिया, बिनाए, जूनिया आदि ठिकाना। दो सवाल आएंगे दोस्तों मेवाड़ शैली में, एक तो उपशैली जो जिसका हमने डिस्कशन कर लिया, दूसरा आएगा ठिकाना। निम्न में से ये ठिकाने हैं, इनकी जो चित्रकला शैली है वो किस शैली से प्रभावित है या किस स्कूल की है। तो आपको पता होना चाहिए बागोर, बनेड़ा, बेंगू, केलवा। बागोर, बनेड़ा याद कर लो, बेंगू और कलेवा, ये तो है दोस्तों आपका मेवाड़ शैली से। और घाणेराव, रिया, बिनाए, जुनिया और आदि ठिकाने ये हैं आपके मारवाड़ शैली से। क्लियर। हाड़ौती देखें तो हाड़ौती सबको पता है कौन सा एरिया है, कोटा, बूंदी, झालावाड़। कोटा शैली, बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ शैली ये किसकी उपशैली है, तो हाड़ौती की है। अब ढूंढाड़ एरिया आ गया जयपुर आसपास के क्षेत्र का, तो ढूंढाड़ की आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावटी शैली। देखो दोस्तों शेखावटी शैली है वो ढूंढाड़ की है, अलवर शैली, उनियारा शैली और इसके अलावा ये चार तो आपकी उपशैली होगी ढूंढाड़ की, आमेर, जयपुर, शेखावटी, अलवर। इसके अलावा उनियारा उपशैली, जिलाए, ईशरदा, शाहपुरा, सामोद। जिलाए, ईशरदा, शाहपुरा, सामोद ये ठिकाने हैं किस शैली के, किस चित्रकला शैली से संबंधित है या प्रभावित है ये ठिकाने, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ढूंढाड़ से, ठीक है। क्लियर, ये देखना है। अब अगर आ जाए मान लो आपका आ गया बड़ा सवाल, तो क्या लिखोगे, मेवाड़ स्कूल पहले लगा देना, राजस्थान चित्रकला में प्राचीन काल से ही प्राप्त हुई है। इसके अलावा राजस्थान में आनंद कुमार स्वामी द्वारा सबसे पहले इसका वैज्ञानिक विभाजन किया गया। राजस्थान में जो स्कूलों का चित्रकला शैली है उसका विभाजन भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर किया गया है। अब मेवाड़ स्कूल है उसका वर्ण निम्न प्रकार से है, मेवाड़ लगा देना, ये लगा देना, फिर स्टार्ट से कर देना। अब आगे हम पढ़ेंगे भी चावंड शैली है उसकी दो विशेषताएं क्या है, उदयपुर की क्या है, नाथद्वारा की क्या है, देवगढ़ की क्या है। क्लियर, चलिए आगे, ठीक है। ये देखो ये रहा विभाजन आपका, ये हो गया बीकानेर, जैसलमेर, ये मारवाड़ स्कूल के हैं। देखो बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, ये सब मारवाड़ स्कूल है। आसपास का एरिया नागौर हो गया, जोधपुर हो गया, है ना, सिरोही हो गया, ये गाणेराव ये सब। और ये आपका हो गया
इसके आसपास का झुंझुनू, सीकर, सामा और जयपुर वाला ये किशनगढ़ है, ये भी आपका क्या है, मारवाड़ स्कूल का है। उसका आड़ोती वाला ये एरिया हो गया और मेवाड़ वाला ये हो गया। ये राजस्थानी चित्रकला से लिए इनका, इसके थ्रू, मैप के थ्रू इन लोगों ने बताया है। ठीक है, अब चलते हैं मेवाड़ स्कूल। अरे रुक जा भाई। मेवाड़ शैली सबसे पहले मेवाड़ शैली में देखते हैं राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक मौलिक रूप कौन सा है दोस्तों। वो कौन सी शैली है, तो वो है आपकी मेवाड़ शैली। राजस्थानी, ये पूछ ले सवाल आ जाए कि राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक मौलिक रूप निम्न में कौन सी शैली में है, तो बड़ा बड़ा देखे तो मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली, इनमें कौन सी है, तो वो होगी आपकी मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है। ठीक है, बड़ी बड़ी पोथी मतलब बड़े बड़े रजिस्टरों में, उनमें बनाया गया था, उसमें चित्रकारी की हुई है। 1260 ईस्वी में, याद करो दोस्तों, 1260 ईस्वी का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये ग्रंथ है एक नामक चित्रित ग्रंथ, इस शैली का प्रथम उदाहरण है जो तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ है। तो सबसे पहला सवाल तो कि राजस्थान की जो चित्रकला शैली है उसका प्रारंभिक और मौलिक रूप है वो कौन सी शैली में हमको दिखाई देता है, तो वो है मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली का प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कब इसको चित्रित किया गया था, तो 1260 ईस्वी में। किस शासक के राज्यकाल में इसको चित्रित किया गया था, तो तेज सिंह के राज्यकाल में। 3 इसमें आपके सवाल है, तीनों आपको पता होना चाहिए। पहला ग्रंथ कौन सा है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ठीक है, ये तो हो गया, ये तो हो गया दोस्तों आपका ग्रंथ। किसके काल में हुआ था, महाराजा मेवाड़ महाराणा थे तेज सिंह, उनके काल में इसको चित्रित किया। कब चित्रित किया दोस्तों, 1260 ईस्वी में। क्लियर। यही शैली 1423 ईस्वी में कि दिलवाड़ा में लिखी गई सुपान साहचर्यम पुस्तक में दिखाई देती है। कौन सी शैली की बात हो रही है, मेवाड़ शैली। ठीक है, दिलवाड़ा में लिखी गई थी सुपान साहचर्यम नामक कोई पुस्तक पहले, उसमें उसके बाद इसी के आधार पर इसको चित्रित, इस श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी में जिस शैली का वर्णन है वही फिर दिलवाड़ा में सुपान साहचर्यम में इस शैली का चित्रण हुआ है। डगलस बेरेट एवं बेसिल गे ने चोर पंचासी का शैली का उद्गम मेवाड़ से माना है। तो ये सवाल आ सकता है दोस्तों कि चोर पंचासी का एक शैली है उसका उद्गम कहाँ से माना गया है, तो मेवाड़ से। और किसने माना है दोस्तों, तो डगलस बेरेट एवं बेसिल गे ने माना है। क्लियर। महाराणा कुंभा का काल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम युग माना जाता है, हमने अच्छे से पढ़ा था। उदय सिंह के काल में इतना ज्यादा हुआ नहीं था। बने चित्रों में भागवत पुराण का पारिजात अवतरण मेवाड़ के चित्रकार नानाराम की कृति है। देखो सवाल यही आएगा दोस्तों कि उदय सिंह के काल में, याद रखना किसके काल में, इसको कर लो आप, अंडरलाइन कर लो। उदय सिंह के काल में, उदय सिंह महाराणा था, मेवाड़ महाराणा, उसके काल में चित्रित हुआ था भागवत पुराण का पारिजात अवतरण। किसके काल में, मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के काल में पारिजात अवतरण, पारिजात अवतरण नामक एक ग्रंथ है वो चित्रित हुआ था। मेवाड़ के चित्रकार नानाराम की कृति है। पहले तो ये याद रखना होगा कि पारिजात अवतरण है वो किसका चित्रित ग्रंथ है, तो वो भागवत पुराण का है। किसके द्वारा चित्रित किया गया था दोस्तों, पारिजात अवतरण किसके द्वारा चित्रित किया गया दोस्तों, याद करो, नानाराम। मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था नानाराम, उनके द्वारा इसको चित्रित किया गया। ओके। महाराणा प्रताप के समय 56 की पहाड़ियों में स्थित राजधानी चावंड में भी चित्रकला का विकास हुआ। चावंड है चित्रकला की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट स्थल था। इस काल की प्रसिद्ध कृति है ढोला मारू, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है वर्तमान में। तो ये ढोला मारू, पारिजात अवतरण है ना, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये जो पोथी ग्रंथ है ये किस चित्रकला शैली से संबंधित है, मेवाड़ शैली से। क्लियर। अब मेवाड़ की दूसरी उपशैली आई है दोस्तों उदयपुर शैली। ठीक है, ये देखते हैं हम। महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड चित्र के शैली का अधिक विकास हुआ। जो चावंड जो चित्र शैली थी, क्योंकि महाराणा हमने पहले पढ़ा था कि जो महाराणा प्रताप थे उनकी राजधानी थी चावंड में, चावंड में ही रहे, तो उन्हीं के पुत्र थे महाराणा अमर सिंह।
तो अमर सिंह चावंड के आसपास के क्षेत्रों में क्या है, चित्रशैली को बढ़ावा दिया। तो वो क्षेत्र, वो शैली क्या है, उसका नाम क्या हो गया, चावंड चित्रशैली। महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड चित्रशैली का अधिक विकास हुआ। महाराणा अमर सिंह के समय रागमाला मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ था। तो रागमाला ग्रंथ है वो किस शैली का है, उदयपुर शैली का। और मेवाड़ शैली बोल दो या उदयपुर शैली, क्योंकि उदयपुर शैली है वो मेवाड़ की एक उपशैली है। इन चित्रों को निसारदीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया। किस चित्र को, रागमाला को। रागमाला ग्रंथ है किस चित्र शैली से संबंधित है दोस्तों, मेवाड़ से। किसने किया था इसको चित्रित, निसारदीन। याद रखो, मेवाड़ चित्र शैली का बहुत प्रसिद्ध चित्रकार है निसारदीन था। इन चित्रों को निसारदीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया। मेवाड़ में राणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। यही सवाल आता है दोस्तों, याद करो इसको कि राणा जगत सिंह प्रथम लघु चित्र शैली, मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्णकाल कौन सा माना जाता है। ठीक है, तो मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्णकाल मेवाड़ महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल है, वो माना जाता है। ठीक है, पक्का याद करो इसको, ये सवाल आएगा। मेवाड़ की लघु चित्रशैली का स्वर्णकाल किस महाराजा के काल को कहा जाता है, जगत क्लियर, जगत सिंह प्रथम का काल। ठीक है, इस काल में, अब जगत सिंह प्रथम के काल में देखो, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण, रामायण आदि विषयों पर लघु चित्रों का निर्माण हुआ। राणा जगत सिंह कालीन प्रमुख चित्रकार, अब ये राणा जगत सिंह कालीन प्रमुख चित्रकार कौन से थे दोस्तों, एक तो थे साहबुद्दीन और दूसरे थे मनोहर रहे हैं। तो निसारदीन देखो, नाना राम, अभी हम पढ़ के आए हैं, निसारदीन, साहब राम, और एक और कौन सा था, साहेबदीन राम नहीं, साहेबदीन और मनोहर। ये कौन सी चित्र शैली के, मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार है दोस्तों। आपको मेवाड़ दे देंगे, किशनगढ़ दे देंगे, आमेर शैली, अलवर शैली दे देंगे। मान लो ये पूछ ले कि साहबदीन है या निसारदीन है, कौन सी चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार है, तो मेवाड़ शैली के। याद कर लो सब नाम ये। ठीक है, महाराणा जगत सिंह ने राजमहल में चितेरों की ओवरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की, जिसे तस्वीरों और कारखानों के नाम से पुकारा जाता है। तो चितेरों ओवरी है, उसकी चित्रशाला है एक, चितेरों की ओवरी, जिसे तस्वीरों और कारखाना कहा जाता है, की स्थापना निम्न में किस मेवाड़ महाराणा के द्वारा की गई थी। सवाल आएगा आपके सिर्फ ये, तो आपको याद रखना है जगत सिंह प्रथम के काल में। ठीक है, क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये दोस्तों, ये सब आने वाले हैं। राणा, अब आगे चलते हैं, राणा जयसिंह के काल में लघु चित्रों का निर्माण अधिक हुआ। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में गीत गोविंद, बिहारी शशि, सुंदर श्रृंगार, मुलादा प्याजा के लतीफे, कलीला दमन ग्रंथ है, इन पर आधारित चित्र है, उनका निर्माण हुआ। क्यों, जयसिंह के काल में आपको पता होगा मुगलों से संबंध हो गए थे। ठीक है, तो जब तक मुगल आ गए थे तो ये सब इन पे प्रभाव पड़ा। मेवाड़ शैली में पुरुषाकृति गठीली मूछों से युक्त। अब इसकी विशेषता देखते हैं। ये तो हो गए आपके कौन कौन से प्रसिद्ध चित्र है। अब देखते हैं मेवाड़ शैली की प्रमुख विशेषताएं क्या है, उसमें और कौन कौन सी चीज चित्रित की गई है। ये तो होगी पोथी ग्रंथ होगी, जो रागमाला, इनका हम सब ने अभी पढ़ाई की है। ठीक है, अब देखते हैं मेवाड़ शैली में एक तो पुरुष आकृति है, वो तो गठीली मूंछों से युक्त बड़े चेहरे। अब मेवाड़ के महाराणा कैसे थे, कुंभा कैसे थे, उसकी एक फोटो देख लेना, समझ में आ जाएगा। विशाल नयन, खुले हुए अधर, छोटी ग्रीवा, छोटा कद, उदयपुरी पगड़ी, लंबा साफा, स्त्रियों का चित्रांकन सरलता से भाव से युक्त, मीनाकृत आंखें, सीधी लंबी नाक, भरी हुई दोहरी चिबुक, ठिगना कद, लुगड़ी घाघरे कंचुकी तथा ठेठ राजस्थानी आभूषणों से सज्जित रहा है। प्रकृति का संतुलित चित्रण मेवाड़ चित्रकला की प्रमुख विशेषता रही है। अधिकतर लाल, पीले, हरे, नीले, सफेद आदि सूचक रंगों का प्रयोग किया गया। देखो दोस्तों, ये तो है नॉर्मल कि वहाँ की जो लोग थे वो कैसे थे, छोटा कद था, उस वेशभूषा क्या थी, तो सिर पे पगड़ी थी, ये चीज़। तो आरपीएससी कभी इससे सवाल नहीं पूछती कभी भी, क्योंकि ये कोई यूनिक विशेषता नहीं है। ऐसी आँख, ऐसी चीज़ कोई बड़ी बात नहीं है, सबकी होगी।
हम आएँगे, हम उस पे ध्यान देंगे जो बहुत ही यूनिक होगी, जो एग्ज़ाम में आने लायक होगी, ठीक है? अब पढ़ते हैं नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा शैली किसकी है? अभी-अभी हम पढ़ के आए थे दोस्तों, जो मेवाड़ शैली है उसकी उपशैली है, ठीक है? ये आया था नाथद्वारा शैली। आरएस मेंस में इसकी 2 विशेषताएँ बताइए। नाथद्वारा शैली की 2 नंबर का सवाल आया था, नि ना 2 विशेषताएँ हैं, उसका वर्णन कीजिए। तो अब देखते हैं कौन सी विशेषता ऐसी है जो आरपीएससी ने आरएस मेंस में पूछ लिया उसको। मेवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख दौर नाथद्वारा शैली में दिखाई देता है दोस्तों। नाथद्वारा में पुष्टि मार्गीय संप्रदाय, ये भी पूछा था। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की भारत प्रसिद्ध प्रमुख पीठ है। किसकी? पुष्टि मार्ग की प्रमुख पीठ है नाथद्वारा, जो श्रीनाथ जी की भक्ति का एक प्रमुख केंद्र होने के कारण मेवाड़ की चित्र परंपरा में नया अध्याय जोड़ता है। यह उदयपुर शैली, ब्रज शैली का समन्वित रूप है। उदयपुर का और ब्रज शैली का। नाथद्वारा शैली की मौलिक देन श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा के लिए बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर बनाए गए चित्र पिछवाइयाँ के नाम से जाने जाते हैं। तो राजस्थान में पिछवाइयाँ जो शैली है, पिछवाइयाँ है, वो कौन सी से जो चित्रकला शैली है उससे संबंधित है? तो वो होगा दोस्तों आपका नाथद्वारा। बस सवाल यहीं से बना था, इसी वजह से आरपीएससी ने पूछा था। तो पहला आपको क्या लिखना था? पिछवाइयाँ लिख दो भाई, एक वर्ड यूज कर लो, अब इसका वर्णन कर दो, ठीक है? पहला तो आ गया हमको विशेषताएं। 18वीं सदी के इन चित्रों में कृष्ण चरित्र की बहुलता के कारण कृष्ण का चित्रण था। यशोदा, नंद, बाल गवाल, गोपियां, वल्लभ संप्रदाय के संतों का चित्रांकन विशेष रूप से प्रभावित है। दूसरा लिख दो, वल्लभ संप्रदाय बोल दो या पुष्टि मार्गीय बोल दो। पुष्टि मार्गीय से प्रभावित, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय ये क्या था? कृष्ण की पूजा करते थे, तो इसी वजह से इसमें कृष्ण का चित्रण है। नंद, गोपाल, यशोदा, गोपियाँ आदि है। इसमें हरे पीले रंगों का अधिकता से प्रयोग हुआ है। इसकी अन्य विशेषताओं के केंद्र में श्रीनाथ जी की आकृति, गायों का मनोरम दृश्य, आसमान में देवताओं का अंकन, पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति, कदली वृक्षों की प्रधानता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। कदली वृक्षों की प्रधानता कौन सी चित्रकला शैली में दोस्तों? नाथद्वारा में। याद रखना, कदली वृक्ष की प्रधानता किसमें है दोस्तों? नाथद्वारा में। नाथद्वारा शैली के चित्रकार अब हम देखेंगे। ये आया था आपका, क्योंकि नाथद्वारा चित्रशैली, नाथद्वारा नामक जगह है, वहाँ पुष्टि मार्गीय जो संप्रदाय थे, पुष्टि मार्गीय जो उसका प्रवर्तन किसने किया था? वल्लभाचार्य जी ने किया था। तो वो जो वल्लभाचार्य जी के अनुयायी वहाँ के एक पीठ वल्लभ संप्रदाय की स्थापना कर दी नाथद्वारा में। नाथद्वारा में होते ही क्या हुआ कि जो वल्लभ संप्रदाय किसका प्रधानता से पूजा करता है? वो श्री कृष्ण की, और श्री कृष्ण की लीलाओं का अंकन उसका प्रमुख विशेषता है उनकी। तो वो क्या है, एक कृष्ण एक मूर्ति होती है, उसके पीछे एक कपड़ा होता है। अब बाई चांस पूछ ले आपको पिछवाइयाँ क्या होती है, तो एक कपड़ा होता है, उस कपड़े पे श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित यशोदा, नंद, बाल, गोपाल, इनका चित्रण किया जाता है। उनके थ्रू क्या है, उनका अंकन या उनकी विशेषताओं का चित्रण किया जाता है, वो होती है पिछवाइयाँ, ठीक है? तो वो नाथद्वारा जो चित्र शैली है उसकी प्रमुख विशेषताएं आपकी क्या है? पिछवाइयाँ। एक पुष्टि मार्गीय से प्रभावित, कदली वृक्ष या प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण हो गया। आपको 2 में से 2 मार्क्स मिलेंगे इसमें। अब देखते हैं नाथद्वारा शैली के चित्रकार कौन कौन से थे प्रसिद्ध, ये आएगा सवाल। या निम्न में से कौन सा चित्रकार ऐसा है जो नाथद्वारा शैली से संबंधित नहीं है? तो अगर ये पूछ ले तो देखो दोस्तों, बाबा रामचंद्र ये तो बहुत प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, तुलसीराम आदि के नाम भी प्रसिद्ध है। याद रखना है कि नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, तुलसीराम, नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, तुलसीराम, चंपालाल, और ये तो थे स्टार्टिंग के जो बाबा रामचंद्र। निम्न में से कौन सी राजस्थान की जो चित्रकला शैली है उसके प्रसिद्ध चित्रकार है? इतना सा सवाल आना है, या हो सकता है एक भी पूछ ले कि चतुर्भुज और ये नारायण है, ये किस चित्रकला शैली से संबंधित है? हो सकता है मिलान करना पूछ ले, चतुर्भुज आपका दे दे मेवाड़ से नाथद्वारा शैली, और इसके अलावा कोई और दे दे। तो आपको तो एक एक शब्द याद रखना है कि रामचंद्र, नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, तुलसीराम, ये सब किस चित्रकला शैली से संबंधित है दोस्तों? नाथद्वारा शैली से। अब मेवाड़ याद नहीं रखना, मेवाड़ की उपशैली जरूर है पर खुद का अपना अस्तित्व है इसका, ठीक है? तो ये किसके है? नाथद्वारा शैली के प्रसिद्ध चित्रकार है।
अब मैं आपको ये तो बता दिया पुरुष जो थे। महिला चित्रकारों में कमला इलायची, लगभग 10 बार सवाल आया होगा और आपको मैं कह रही हूँ 11वीं बार आपको पेपर में मिलने वाला है। कमला और इलायची जो राजस्थान की प्रसिद्ध महिला चित्रकार है, किस चित्रकला शैली की प्रसिद्ध चित्रकार थी? तो नाथद्वारा शैली। कमला इलायची किसकी थी दोस्तों? कमला इलायची नाथद्वारा शैली। ठीक है, ये सवाल आपको पेपर में मिलने वाला है। अब चलते हैं अगला, देवगढ़ शैली। हो गया क्लियर? नाथद्वारा शैली। देवगढ़ शैली ये भी किसकी है? ये भी मेवाड़ स्कूल की है। मेवाड़ स्कूल की प्रसिद्ध उपशैली है। महाराणा जय सिंह के राज्यकाल में रावत द्वारिका दास चूड़ामत, याद करो दोस्तों, द्वारिका दास चूड़ामत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 ईस्वी में स्थापित किया था। किसने किया था? देवगढ़ ठिकाना की स्थापना निम्न में किसके द्वारा की गई थी? द्वारिका दास चूड़ावत के द्वारा 1680 ईस्वी में देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की। इसके बाद यहीं से देवगढ़ शैली का जन्म हुआ। यहाँ के सामंत 16वें उमराव कहलाते थे। तो कहाँ के सामंत 16वें उमराव कहलाते थे? देवगढ़ के। ठीक है, और देवगढ़ शैली कह दो, देवगढ़ ठिकाना कह दो। इसके संस्थापक कौन थे निम्न में? तो द्वारिका दास चूड़ावत। यहाँ के सामंत क्या कहलाते थे दोस्तों? देवगढ़ ठिकाने के 16वें उमराव। देवगढ़ शैली मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ शैली का समन्वित रूप है। सबका ऊपर ढूंढाड़ शैली का फर्क पड़ गया, नीचे मेवाड़ का, इधर इसका मारवाड़ शैली का। इसे सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर अंधारे द्वारा प्रकाश में लाया गया था। ये सवाल आएगा दोस्तों, मेरे को लिखित में ले लो आप, कि देवगढ़ शैली है उसको सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो श्रीधर अंधारे महोदय को। किसको? देवगढ़ उपशैली है जो मेवाड़ स्कूल की एक उपशैली है, उसको सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय निम्न में किसको दिया जाता है? तो होगा आपको श्रीधर अंधारे महोदय। ठीक है, क्लियर? इस शैली के प्रमुख चित्रकार आप देखते हैं। किस शैली की बात करें? देवगढ़ के। जो देवगढ़ शैली है उसके प्रसिद्ध चित्रकार देखो दोस्तों, अभी देखते हैं। बगता, कमला प्रथम, कमला द्वितीय, हरचंद, नंगा, चोखा, बैजनाथ। ये आपका बगता, याद कर लो इसको। बगता, कमला प्रथम, कमला सेकंड, हरचंद, नंगा, चोखा, बैजनाथ। अब निम्न में से बैजनाथ जो राजस्थान की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है, किस प्रसिद्ध चित्रकला शैली से संबंधित है? तो आपको फट से याद होना चाहिए कि देवगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है। ठीक है, नंगा, चोखा, बैजनाथ, हरचंद, कमला प्रथम, कमला द्वितीय, बगता, ये देवगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार है। क्लियर? अब इसमें देखते हैं क्या है। इस देवगढ़ शैली की विशेषता है प्राकृतिक परिवेश का चित्रण, शिकार के दृश्य, अंतःपुर, राजसी ठाट बाट, श्रृंगार, संवारी आदि प्रमुख विषय। कोई खास नहीं, क्योंकि ठिकाने थे और ठिकानों में यही रहता है। राजसी ठाट बाट हो गया, शिकार करने जाते थे, अंतःपुर का चित्रण कर दिया, तो कुछ खास नहीं है इसमें। इसमें पीले रंग की बोलता रही इस शैली के भित्ति चित्र। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आ गया, पहले इसी को कवर कर लेते हैं। इस शैली के जो, किस शैली के? देवगढ़ शैली के भित्ति चित्र अजारा की ओवरी, मोती महल आदि में देखने को मिलते हैं। तो अजारा की ओवरी जो प्रसिद्ध चित्रशाला है, वहां किस शैली के चित्र देखने को मिलते हैं? ये सवाल आ जाए तो आपको पता होना चाहिए देवगढ़ शैली के। ठीक है, क्लियर? ये हो गया दोस्तों आपका मेवाड़ स्कूल। ठीक है, मेवाड़ में हमने मेवाड़ खुद पढ़ लिया, उदयपुर पढ़ लिया, नाथद्वारा पढ़ लिया, देवगढ़ शैली पढ़ ली, इनके प्रसिद्ध चित्रकार कौन से हैं उन सबको देख लिया। अब देखते हैं मारवाड़ स्कूल। ठीक है, अब मारवाड़ स्कूल है, इसकी उप शैलियाँ कौन कौन सी है हमने पहले ही देख ली थी। जोधपुर शैली हो गई, नागौर हो गई, किशनगढ़ हो गई, बीकानेर शैली, जैसलमेर शैली। ठीक है, अब देखते हैं कि इनकी अलग अलग क्या क्या विशेषताएं हैं। मारवाड़ चित्रकला की
मारवाड़ क्षेत्र की चित्रकला का वैभव मूलतः जोधपुर की दरबारी शैली के रूप में देखने को मिलता है, क्यों जोधपुर मारवाड़ का प्रमुख रूप था। ठीक है, इसके अतिरिक्त जैसलमेर में, नागौर में, अजमेर के कुछ भागों में भी इसका व्यापक प्रभाव दृष्टिगत होता है। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं सदी में मारू देश में चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया है, जिसने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया। तो जो मारू देश के प्रसिद्ध चित्रकार श्रृंगधर है, उसका उल्लेख किस इतिहासकार द्वारा दिया गया है, ये सवाल आ सकता है। वैसे बहुत इतिहासकार है, मैं रोज बोलती हूँ आपको, इतना ज़्यादा रिसर्च हुआ इन पे, जितनी बुक देखोगे उतने आपको दिखाई देंगे ये किसने क्या रिसर्च किया है, हर विद्वान उसकी पुस्तकें। पर हमको उन चीज़ों में बिल्कुल नहीं फंसना है, हमको बोर्ड देखनी है और बोर्ड की किताब पढ़ने के बाद खाली प्रैक्टिस करनी है। पर ये देखना याद, हाँ, बोर्ड से कोई चीज़ ना छूटे, ये ध्यान में देखो। तो मारू देश के प्रसिद्ध चित्रकार थे दोस्तों श्रृंगधर। इसका उल्लेख निम्न में किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने किया है, तो लामा तारानाथ ने, जो एक तिब्बती इतिहासकार थे, उसने किया है। इसके प्रारंभिक चित्र अवशेष हमें प्राग प्रतिहारकालीन औध नियुक्ति वृत्ति ग्रंथ में मिलते हैं। किसके? इस मारवाड़ स्कूल की बात कर रहे हैं, मैं मारवाड़ से लिखे या मारवाड़ी साहित्य के प्रेम आख्यानों पर आधारित चित्रण अधिक हुआ है। मारवाड़ का प्रसिद्ध स्थल था कौन सा, जो उसको प्रतिनिधित्व करता है मारवाड़ स्कूल को, वो है जोधपुर शैली। चलो देखते हैं जोधपुर में क्या है। मारवाड़ में कला एवं संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय जाता है दोस्तों मालदेव को। मालदेव जो मारवाड़ का जोधपुर का प्रसिद्ध शासक था मालदेव, जिसका शेरशाह सूरी के साथ युद्ध हुआ था, पढ़ा था ना हमने। इस काल की प्रतिनिधि चित्रशैली के उदाहरण में चोखेलाव महल और चित्रित उत्तराध्यान सूत्र से प्राप्त होते हैं। तो चोखेलाव महल है, वहां से किस चित्र शैली के चित्रण हमको यहाँ उदाहरण मिलते हैं, तो वो हो गया आपको दोस्तों जोधपुर शैली की। ठीक है, 1610 में लिखित चित्रित भागवत मेवाड़ एवं मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से युक्त है। बस इतना काफी है। सन 1623 में कलाकार वीर जी द्वारा, याद करो दोस्तों, जो जोधपुर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है वीर जी, तो सन 1623 में कलाकार वीर जी द्वारा पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठलदास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की थी। तो सबसे पहले रागमाला चित्रावली, जो जोधपुर शैली का प्रसिद्ध ग्रंथ है, क्यों किसने चित्रित किया था, किस प्रसिद्ध चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया, तो वो था वीर जी, याद रखना है। ठीक है, और किस इसमें चित्रण किसका है, तो पाली के को प्रसिद्ध वीर पुरुष थे विठलदास चंपावत, इसका चित्रित किया गया है। लघु चित्रों में छोटे आकार की गहरी वसली पर निर्मित ये चित्र शुद्ध राजस्थानी शैली से अंकित है। मारवाड़ शैली है, उसमें हमको विशुद्ध राजस्थान के चित्रण चित्रित किए गए हैं। जोधपुर शैली में एक मोड़ महाराणा जसवंत सिंह के समय में भी आया। कृष्णचरित्र की विविधता, मुगल शैली का प्रभाव, क्योंकि ये तो मुगलों से थे, हमको सबको पता है औरंगजेब के साथ कितने संबंध थे इनके। मुगल शैली का प्रभाव इस काल के चित्रों में दिखाई देता है। महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में संभवतः है मारवाड़ शैली के सबसे अधिक सुंदर प्राणवान चित्र बने हैं। तो सबसे अधिक मारवाड़ शैली के सुंदर प्राणवान चित्र किस महाराजा के शासनकाल में बने हैं दोस्तों, तो महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में। ठीक है, जिनमें सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण हुआ है। महाराणा अभय सिंह के राज्यकाल में चित्रकार डालचंद को विशेष ख्याति प्राप्त हुई। तो याद रखना है दोस्तों, प्रसिद्ध चित्रकार डालचंद, सबसे पहला तो ये याद रखो जोधपुर शैली के वीर जी आगे आपको, और डालचंद आगे किस शैली के, प्रसिद्ध चित्रकार मारवाड़ के, जिसमें भी जोधपुर शैली के। और जो प्रसिद्ध चित्रकार डालचंद थे वो किस महाराजा के शासनकाल में थे, तो महाराजा अभय सिंह। यहीं से सवाल यही बनाते हैं बस, किसके शासनकाल में, महाराजा अभय सिंह के राज्यकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे डालचंद। इनके चित्र महाराजा अभय सिंह नृत्य करते हुए देखते हुए, देखो महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए, तो किसके द्वारा चित्रित है, डालचंद के द्वारा। मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर, कंवर संग्राम सिंह संग्रहालय जयपुर में सुरक्षित देखे जा सकते हैं। आपको याद रखना है बस कि प्रसिद्ध चित्रकार डालचंद का चित्र है महाराजा अभय सिंह का नृत्य करते हुए नृत्य देखते हुए का चित्रण किस प्रसिद्ध चित्रकार के द्वारा चित्रित किया गया, तो चित्रकार डालचंद के द्वारा। महाराजा मान सिंह के काल में देखें तो मारवाड़ की चित्रकला को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे महाराजा मान सिंह है, जो नाथ संप्रदाय के जो भी श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया, नाथों से संबंधित असंख्य चित्र बनाए। इसमें के प्रमुख चित्रकारों में अमरदास भाटी। सवाल यही आएगा दोस्तों कि किस प्रसिद्ध
जो शासक था मारवाड़, जोधपुर का शासक, मारवाड़ का शासक, जिसने नाथ संप्रदाय से संबंधित असंख्य चित्र बनाए। तो लाइन पढ़ के जाने से मतलब नहीं है, याद रखो महाराजा मान सिंह के शासनकाल में, क्योंकि ये नाथ संप्रदाय से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। अब जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकार देखो दोस्तों, अमर सिंह भाटी, दाना भाटी, इसमें भाटी मिलेंगे आपको, शंकर दास, शंकर माधो राम सिंह भाटी। मैं तो ये याद करती हूँ, शंकर माधो राम सिंह। इसके अलावा अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकर दास, माधो दास, राम सिंह भाटी, शिवदास इत्यादि प्रमुख है। दाना भाटी द्वारा निर्मित चित्रों में मारवाड़ की चित्रण परंपरा का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता है। तो अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, माधो सिंह, राम सिंह, शिवदास इत्यादि जो प्रमुख चित्रकार है, किस प्रसिद्ध चित्रकला शैली से संबंधित है? तो जोधपुर शैली से। क्लियर? ये आपको प्रसिद्ध चित्रकार है, ये याद ही रखने पड़ेंगे। और इनमें भी कोई शॉर्टकट मत देखो कि ये मैं इस चीज़ से याद कर लूँगा, लंबे समय तक याद रखना है। आगे मेंस में भी लिखने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो अच्छे तरीके से इनको एक बार याद कर लो, ठीक है। मारवाड़ या जोधपुर शैली के विषयों में प्रेम आख्यान प्रधान विषय रहा है। इन प्रेम आख्यानों, अब इनकी विशेषता आगे देखो। देखो दोस्तों, ढोला मरवण थी, कहाँ थी? जोधपुर की। मूमल महेंद्र, प्रेम आख्यान प्रधान विषय, इनकी प्रधानता किस शैली में रही है? तो वो रही है जोधपुर शैली में। ये ढोला मरवण, मूमल महेंद्र, रूपमती, बाज बहादुर, कल्याण रागिनी, ये तो प्रसिद्ध अपने प्रेम चरित्र है ना। तो कल्याण रागिनी इनके प्रसिद्ध रहे हैं। जोधपुर शैली के पुरुष लंबे चौड़े, गठीले बदन के, गलमूछ, ऊंची पगड़ी, राजसी वेबों के वस्त्राभूषण, स्त्रियों की पुरुष वेशभूषा में ठेठ राजस्थानी लहंगा, ओढ़नी और लाल फुंदनों का प्रयोग प्रमुख रूप से हुआ है। तो ठेठ राजस्थानी वेशभूषा है जो स्त्रियों का चित्रण हुआ है, वो निम्न में किस चित्रकला शैली में हुआ है? तो वो होगा आपका जोधपुर में। क्लियर? मारवाड़ शैली में लाल पीले रंग का बाहुल्य जो राजस्थानी विशेषता है। प्रकृति का चित्रण मारवाड़ के परिवेश के अनुकूल है। चित्रों में खंजन पक्षी को बखूबी दिखाया गया है। देखो बोर्ड में कितनी खूबसूरती के साथ इस चीज को दिया गया है कि मारवाड़ चित्र शैली प्रकृति का चित्रण है, मारवाड़ के परिवेश के अनुकूल ही। खंजन पक्षी का चित्रण, खंजन पक्षी का चित्रण है वो किस चित्र शैली में किया गया दोस्तों? तो आपका होगा जोधपुर। जोधपुर बोल दो, क्योंकि जोधपुर का प्रतिनिधित्व, मारवाड़ शैली का प्रतिनिधित्व कौन सा है? जोधपुर स्थल ये तो है, तो मारवाड़ बोल दो या जोधपुर शैली बोल दो, ठीक है। क्लियर? बस इसमें से इतना ही है। अब चलते हैं बीकानेर शैली की। देखो बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव 16वीं सदी के अंत में माना जाता है। राव राय सिंह किसमें चित्रित भागवत पुराण में शैली के प्रारंभिक चित्र मिलते हैं। तो बीकानेर शैली के प्रारंभिक चित्र कहाँ से मिलते हैं? भागवत पुराण में। बीकानेर नरेश राय सिंह मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर कुछ को अपने साथ ले गया। इनमें उस्ता अली एवं उस्ता हामिद रुकनुद्दीन प्रमुख थे। इन्हीं दोनों कलाकारों की कलाकृतियों से चित्रकारिता की बीकानेर शैली का उद्भव हुआ। तो याद करो दोस्तों, उस्ता अली रजा, उस्ता हामिद रुकनुद्दीन, दोनों उस्ता लगे हुए, देखो दोनों उस्ता अली है, उस्ता हामिद रुकनुद्दीन है। तो किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? बीकानेर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार उस्ता अली रजा, उस्ता हामिद रुकनुद्दीन है, ठीक है। अब बीकानेर शैली है ना दोस्तों, उस पर दो परिवारों का विशेष रूप से प्रभाव रहा है। हम देखेंगे यहाँ दो परिवारों की चित्रकला पर विशेष प्रभाव रहा है। यहाँ की विशेषताएं अगर आपको बोल देना, बीकानेर शैली की दो विशेषताएं बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो है मथेरना परिवार। मथेरना परिवार सबको पता है, पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाने में सिद्धस्त था। मथेरन परिवार जैन मिश्रित और जैनों का प्रभाव था और राजस्थानी शैली के चित्र बनाने में सिद्धस्त था। मुगल दरबार से उस्ता परिवार मुगल शैली के चित्र बनाने में कुशल था। इस परिवार ने ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण करके उस्ता कला विकसित की। अकबर ने स्वयं अपने दरबार में इन उस्ता कलाकारों को सम्मानजनक स्थान प्रदान किया। तो दो प्रमुख विशेषताएं बीकानेर शैली की आरएस मेंस में, प्रीलिम्स में कहीं भी पूछ ले तो एक तो है मथेरना कला, दूसरा आपका है उस्ता कला, ठीक है। दो विशेषताएं आ जाए तो दोस्तों ये शब्द अगर आपने नहीं लिखे तो आपको कोई नंबर नहीं देगा। एक तो है मथेरना कला, मथेरन कला, और दूसरा आपका है उस्ता कला। अब मथेरन कला क्या है? कुछ ही नहीं है, जो जैन प्रभाव है
उससे प्रभावित है। राजस्थानी शैली के प्रसिद्ध चित्र हैं। इसमें जनरली हरे रंग का प्रयोग हुआ है। उस्ता कला क्या है कि जो ऊँट की खाल है उस पर सोने का चित्रांकन करना, वो उस्ता कला कहलाता है। ये दोनों किस शैली से प्रभावित है? बीकानेर शैली का प्रभाव है। बीकानेर शैली का विशुद्ध रूप किसके काल में दोस्तों? अनूप सिंह के राज्यकाल में दिखाई देता है। उनके समय के प्रसिद्ध कलाकारों में देखो, याद करो, रामलाल, अली रजा हसन, रामलाल, अली रजा हसन, ये किस प्रसिद्ध चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार है दोस्तों? बीकानेर, ठीक है, बीकानेर शैली के। महाराजा अनूप सिंह किसमें? उस्ता परिवार ने हिंदू कथा, संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी काव्यों को आधार बनाकर सैकड़ों चित्र बनाए। इसमें ये शैली चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। 18वीं सदी में ठेठ राजस्थानी शैली में बने चित्र, उनकी रंगत ही अलग है। बीकानेर शैली में मुगल स्कूल के मिश्रित प्रभाव के फलस्वरूप इकहरी तनवंगी कोमल ललनाओं का अंकन, नीले, हरे, लाल, बैंगनी, जामुनी, सभी ले लिए स्लेटी रंगों का प्रयोग, मतलब चटक रंग आ गए थे क्योंकि मुगल प्रभाव आ गया था ना। शाहजहां औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियां, ऊंट, हरिन, बीकानेरी रहन सहन, राजपूती संस्कृति की छाप विशिष्ट रूप से देखने को मिलती है। बरसते बादलों में से सारस मिथुनों की नैना विराम आकृतियां भी इसी शैली की विशेषता है क्या? ठीक है, या फवारे, ये याद रखना, बरसते जो सरस मिथुन है इसकी नैना विराम आकृतियां किस शैली में मिलती है आपको? तो बीकानेर चित्र शैली में। फवारे, दरबार के दृश्य आदि में दक्षिणी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। बस यही इंपॉर्टेंट सवाल चीज़ थी जो हम लोगों ने पढ़ ली है। अब आ गई आपके आगे बीकानेर शैली पढ़ ली। बीकानेर शैली की दो विशेषता याद रखना, मथेरन कला और उस्ता कला। अब आ गई दोस्तों आपकी किशनगढ़ शैली, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। किशनगढ़ शैली ये किसकी उपशैली है? सबसे पहले आपको पता होगा, याद कर लो फिर से, मारवाड़ की, ठीक है, मारवाड़ की उपशैली है। किशनगढ़ शैली, किशन सिंह ने 1609 में किशनगढ़ राज्य की नींव डाली। राज परिवार पर वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण राधा कृष्ण की लीलाओं का साकार रूप देखने को मिलता है। तो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव निम्न में से किस चित्रकला शैली पर है? तो आपको यह भी याद रखना है कि किशनगढ़ शैली पर भी इसका प्रभाव है। राजा वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित है, जब भी तो कृष्ण है, कृष्ण जहां भी आएंगे वहां वल्लभ संप्रदाय आएगा। नाथ द्वारा में आया था, वहां भी वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था। राजा सामंत सिंह, याद रखो दोस्तों, राजा जी थे सामंत सिंह। उनका काल किशनगढ़ शैली की दृष्टि से स्वर्ण युग माना जाता है। तो किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग किस राजा के काल को माना जाता है? तो महाराजा सामंत सिंह के काल में, ये सबको पता है। सामंत सिंह नागरीदास के उपनाम से जाने जाते थे। तो सामंत सिंह किस उपनाम से जाने जाते थे दोस्तों? सामंत सिंह प्रसिद्ध राजा थे, वो नागरीदास के नाम से। क्यों? बाद में उन्होंने क्या वल्लभ संप्रदाय को ग्रहण कर लिया था, तो नागरीदास के नाम से जाने जाते थे। इनके काव्य प्रेम, गायन, बनी ठनी के संगीत, प्रेम कलाकार, इनके कलाकार थे मोर ध्वज निहाल चंद के चित्रांकन से इसमें किशनगढ़ की चित्रकला को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा दिया। तो जो मोर ध्वज निहाल चंद है, ये निहाल चंद किस प्रसिद्ध चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार है? तो याद रखो दोस्तों, किशनगढ़ चित्र शैली, ठीक है। बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने, हमने स्टार्टिंग में पाठ में ये पढ़ा था ना, किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाए थे। तो बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है। भारत की मोनालिसा निम्न में किसको कहा जाता है? तो बनी ठनी को कहा जाता है। ये किस चित्रकला शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र है। किसके द्वारा चित्रित है? तो मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा। भारत सरकार ने 1973 में क्या है, बनी ठनी पर डाक टिकट जारी कर दिया था। क्लियर? इस चित्र शैली में पुरुष आकृति में आप देखते हैं इसकी विशेषता क्या है? लंबाई गहरा, नील छवि युक्त शरीर, मोती जड़ित श्वेत या मूंगिया पगड़ी, उन्नत ललाट, खंजनाकृत करणांत तक खींचे विशाल अरुणाभ नयन, नारी आकृति में तनवंगी, लंबी गौरवर्ण, नुकुली चिबुक, सुराईदार गर्दन, पतली कमर, लंबी कमल बखुड़ी से आंखें चित्रित की गई है। ये याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बनी ठनी एक चित्र है, उसको गूगल करना आप और उसको देख लेना अच्छे से। वो जब आपको दिखाई दे देगी, आपको सारी जो नारी सौंदर्य का जो चित्रण किया गया है राजस्थानी चित्रकला शैली में, मेंस में लिखना हो, कहीं भी मेंशन करना हो, तो नारी सौंदर्य में आपको किशनगढ़ की जो बनी ठनी है उसका चित्रण करना, उसका उल्लेख करना ही करना है। क्लियर? दूर दूर तक फैली झील, उसमें केली करते हंस, बतख, सारस, तैरती नौकाएं, केले के गाछ, रंग बिरंगे उपवन, चांदनी रात में राधा कृष्ण की केली क्रीडाएं, प्रातःकालीन संध्याकालीन बादलों का सिंदूर चित्रण किशनगढ़ शैली की विशेषताएं हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, सवाल आएगा दोस्तों। एक तो केले का चित्रण किस चित्रकला शैली में, आपको पता होना चाहिए। केले का चित्रण तो किशनगढ़ में।
किशनगढ़ शैली में चित्रित है। इसके अलावा चांदनी रात में राधा कृष्ण की केली क्रीड़ाएं, चांदनी रात में राधा कृष्ण की केली क्रीड़ाएं किस प्रसिद्ध चित्रकला शैली में चित्रित है? तो किशनगढ़ में। प्रातःकालीन और संध्याकालीन बादलों का सिंदूरी चित्रण निम्न में किस चित्रकला शैली में चित्रित किया गया है? तो दोस्तों किशनगढ़ चित्रकला शैली में चित्रित किया गया है। बनी ठनिया अर्थात राधा के रूप सौंदर्य का चित्रण करनी शैली का विशेष आकर्षण है। यहाँ के प्रमुख रंग देखो, इसमें या तो सफेद रंग का चित्रण है या गुलाबी रंग का। स्लेटी और सिंदूरी तो बता ही दिया आपको, तो सफेद या गुलाबी रंग है, ज्यादा गुलाबी रंग का चित्रण किया गया है। ठीक है, किशनगढ़ शैली के चित्रकार याद करो दोस्तों, सवाल ये आएगा, ये भी बनेगा। किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन से हैं? नानक राम, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज, मोरध्वज निहाल चंद, बदन सिंह, रामनाथ और स्वाईराम लालड़ी दास। ठीक है, ये इतने हैं जो किशनगढ़ चित्र शैली है उसके प्रसिद्ध चित्रकार है। नानक राम, सीताराम, सूरध्वज, मोरध्वज, निहालचंद, मूलराज, बदन सिंह, रामनाथ, स्वाईराम लालड़ी दास आदि विशेष उल्लेखनीय। ठीक है, क्लियर। ये हो गया आपका किशनगढ़ शैली। इससे बाहर आपको कहीं भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कभी भूल से भी मत पढ़ लेना। अजमेर शैली देखें तो ये भी जो आपकी मारवाड़ है उसकी उपशैली है। राजनीतिक उथल पुथल धार्मिक प्रभाव के कारण अजमेर शहर में जहाँ दरबारी सामंती संस्कृति का अधिक प्रभाव रहा, वहीं गाँव में लोक संस्कृति ठिकानों में राजपूत संस्कृति का भी वृक्ष हो रहा। बिनाए, सावर, मसूदा, जूनिया जैसे ठिकानों में चित्रण की परंपरा ने अजमेर शैली के विकास और संवर्धन में विशेष योगदान दिया। तो याद करो दोस्तों, ये जो ठिकाने हैं ना, इनको याद करना बहुत जरूरी है। बिनाए ठिकाना हो गया, सावर हो गया, मसूदा हो गया, जुनिया हो गया। तो ये कौन सी शैली के ठिकाने, ये ठिकाने कौन सी चित्रकला शैली से प्रभावित है? अजमेर शैली से। ठीक है, जुनिया का चांद, सावर का तेब, नांद का राम सिंह भाटी, खरवा से जालजी नारायण भाटी, मसूदा से माधोजी राम, अजमेर के अल्लाह बख्श, उसना और साहिबा स्त्री चित्रकार विशेष उल्लेखनीय है। ये तो दोस्तों देखो याद करने पड़ेंगे सबके सब। जूनिया का तो जूनिया ठिकाना था उसका तो चांद प्रसिद्ध चित्रकार है जो अजमेर शैली का है। सावर का तैयब, नांद का राम सिंह भाटी किसका है? प्रसिद्ध चित्रकार अजमेर शैली का। जालजी नारायण भाटी, ठीक है, और माधोजी एवं राम ये प्रसिद्ध अजमेर के प्रसिद्ध शैली के प्रसिद्ध चित्रकार है। इसके अलावा अल्लाह बख्श, उसना और साहिबा याद रखो प्रसिद्ध स्त्री चित्रकार है। साहिबा कहाँ, जो एक प्रसिद्ध स्त्री चित्रकार है, किस शैली के दोस्तों? साहिबा है आपकी अजमेर शैली की। ठीक है, क्लियर। जुनिया के चांद द्वारा, ये जुनिया के जो चांद थे ना प्रसिद्ध चित्रकार, उनके द्वारा अंकित राजा पाबूजी का 1698 का व्यक्ति चित्र इस शैली का सुंदर उदाहरण है। तो सवाल बहुत ही सिंपल सा आएगा कि राजा पाबूजी का चित्रण है वो किसके द्वारा चित्रित किया गया है? तो जुनिया के चांद के द्वारा, या जुनिया के जो चांद है उसका प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो राजा पाबूजी का। ठीक है, यही एक ऐसी कलम रही है जिसको हिंदू मुस्लिम ईसाई धर्म को सम्मान प्रश्रय प्राप्त हुआ है। कौन सी शैली में? तो अजमेर शैली में। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी नागौर उपशैली, ये भी मारवाड़ की है। नागौर उपशैली में लकड़ी के कवाड़ों एवं किले के भित्ति चित्रण में मारवाड़ शैली का प्रभाव दिखाई देता है। वृद्धावस्था के चित्रों को नागौर के चित्रकारों ने अत्यंत ही कुशलता से चित्रित किया है। भाई सवाल ये पक्का आना है कि वृद्धावस्था का चित्रण किया गया है राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली में चित्रित किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए नागौर शैली है, उसमें वृद्धावस्था का चित्रण बहुत ही कुशलता के साथ किया गया है। ठीक है, पारदर्शी वेशभूषा, देखो दोस्तों पारदर्शी वेशभूषा नागौर शैली की अपनी विशेषता है। तो पारदर्शी वेशभूषा का चित्रण निम्न में से किस चित्रकला शैली में किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए नागौर शैली में। एक वृद्धावस्था का चित्रण और पारदर्शी वेशभूषा, ये नागौर शैली है, उसकी अपनी विशेषताएं हैं। जैसे अब देखते हैं जैसलमेर शैली। जैसलमेर शैली है उसका विकास मुख्य रूप से महारावल, हरराज, अखेर सिंह, मूलराज के संरक्षण में हुआ। मूमल जैसलमेर शैली का प्रसिद्ध चित्र है। तो इतना सा सवाल आना है, छोटा सा सवाल कि मूमल है वो किस चित्रकला शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो आपको पता होना चाहिए जैसलमेर का। क्लियर। जैसलमेर शैली की प्रमुख विशेषता है कि इस पर मुगल या जोधपुर शैली का प्रभाव नहीं है। भाई एकदम स्थानीय शैली है, एकदम स्थानीय शैली। तो राजस्थान की निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली है जो एकदम से स्थानीय शैली है? ये सवाल आएगा तो याद रखना दोस्तों, जैसलमेर की शैली है, उस पर ना मुगलों का प्रभाव है ना जोधपुर का, किसी का प्रभाव नहीं, एकदम से स्थानीय शैली है। तो स्थानीय शैली कौन सी है दोस्तों? स्थानीय शैली
जैसलमेर। क्लियर। अब जोधपुर के दक्षिण में स्थित गोडवाड़ भूखंड में गाणेराव एक प्रमुख ठिकाना था। चित्रकार नारायण छज्जू कृपाराम ने नवीन चित्रशैली का निर्माण किया, जिसमें गाणेराव को मारवाड़ की जोधपुर के दक्षिण में स्थित गोडवाड़ भूखंड में गाणेराव का ठिकाना था। दोस्तों, ये मारवाड़ स्कूल से संबंधित है इस ठिकाना। इसके चित्रकार नारायण छज्जू कृपाराम ने नवीन चित्रशैली का निर्माण किया, जिसमें गाणेराव को मारवाड़ की एक उपशैली के रूप में महत्व दिया जा सकता है। याद कर लो, मारवाड़ की एक उपशैली और है गाणेराव की उपशैली, गाणेराव की। उसके प्रसिद्ध चित्रकार है नारायण छज्जू एवं कृपाराम। एक तरीके से मारवाड़ शैली के चित्रकार है ये, ठीक है। अब दोस्तों है हाड़ौती शैली। हाड़ौती पढ़ेंगे दोस्तों कल। आज हमने पढ़ाई की है मेवाड़ शैली, मेवाड़ स्कूल, उससे संबंधित जो भी उपशैलियाँ हैं। मारवाड़ शैली, उससे संबंधित प्रमुख स्कूल। यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। कल हम पढ़ेंगे हाड़ौती शैली और बची हुई जो भी और अदर शैली है उसके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। फिर राजस्थान की लोक कला है, जो सांझी हो गई है ना, फड़ हो गई, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। कल फिर मिलते हैं इस क्लास के साथ। थैंक यू।